जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स क्लासेस से एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 आज हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म सेट के लिखने के दो तरीके आम होते हैं, बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पर दो तरीके किताब वालों ने लिखे हैं। एक तरीका है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म यानी डिस्क्रिप्टिव शक्ल, और दूसरा है ट्यूबलर फॉर्म, ट्यूबलर शक्ल। एक सीट की दो तरीकों से लिखा जाता है, एक ट्यूबलर और एक डिस्क्रिप्टिव। इसका मिसाल ये, अगर कोई आपसे कहे कि पाकिस्तान की 4 सूबों की सेट, तो ये हो गया डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। और अगर आपको ऐसा कहा जाए कि KPK पंजाब सिंध बलूचिस्तान का सेट, तो इसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तान की 4 सूबों का सेट है, KPK पंजाब बलूचिस्तान सिंध, तो ये भी वही बात हो गया। और अगर ऐसा मुख्तसर कोई कहे कि पाकिस्तान की 4 सूबों की नाम का सेट, तो वो भी यही 4 सूबे है। तो वो एक तरीका हो गया जिसको अल्फाज में बयान किया गया। और दूसरा ये कि आप उस सेट के सारे एलिमेंट को अलग अलग लिख के बीच में कामा लगाए, तो ये हो गया टेबुलर फॉर्म। और जो अल्फाज में बयान किया जाए तो इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो यहाँ पर है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये सेट ए इज इक्वल टू A, B, C, D, E, F। तो ये 1 2 3 4 5 6, तो इंग्लिश सबसे पहले 6 अल्फ़ाबेट का सेट हो, इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे। तो इंग्लिश की सबसे पहले 6 अल्फ़ाबेट का सेट हो, तो ये हो गया डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। और अगर आप ट्यूबलर फॉर्म में लिखेंगे तो इसी तरह लिखेंगे जिस तरह ये लिखा है A, B, C, D, E। तो ये हो गया ट्यूबलर फॉर्म। और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप इसको इस तरह बयान करेंगे कि इंग्लिश की पहले 6 अल्फ़ाबेट का सेट हो। इसी तरह बी में है, सेट नंबर बी में है 1, 3, 5। तो ये है नेचुरल नंबर की पहली तीन प्राइम नंबर का सेट हो। तो पहले 3 प्राइम नंबर है, ये 1 है, 3 है और 5 है, ये प्राइम नंबर है जो तकसीम नहीं हो सकती। तो इसलिए ये प्राइम नंबर है, लेकिन पहले 3 प्राइम नंबर है। तो इसको ट्यूबलर फॉर्म में लिखा है, ट्यूबलर शक्ल में लिखा है 1, 3, 5। तो ये है इसका ट्यूबलर शक्ल। और डिस्क्रिप्टिव शक्ल में आप इसको ऐसा बयान करेंगे कि नेचुरल नंबर की पहली तीन प्राइम नंबर का सेट। डिस्क्रिप्टिव शक्ल में आप कहेंगे कि नेचुरल नंबर के पहले 3 प्राइम नंबर का सेट। तो ये इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। तो इसको बोर्ड पर अब हम हल करते हैं। एक्सरसाइज को हल शुरू करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 जुज़ नंबर ए। तो जुज़ नंबर ए में है सेट ए इज इक्वल टू A, B, C, D, E, F, ये सेट है। तो इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखें। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसको आप ऐसा लिखेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप लिखिए A इज अ सेट, A इज अ सेट, A is the set of first 6 English alphabet। ये हो गया इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जो डिस्क्रिप्शन मीन्स इसका अल्फाज में इसका तशरीह करना, अल्फाज में इसको बयान करना। तो ये हमने अल्फाज में बयान किया कि सेट ए जो है ये इंग्लिश की पहले 6 अल्फ़ाबेट का सेट है।
इसी तरह जुज नंबर बी है सेट बी इज इक्वल टू 1 2 1 3 और 5, ये सेट है। तो ये है बी इज द सेट ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नंबर। इसको कामे में बंद करिए। बी इज द सेट ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स, यानी ऑड नंबर जो है जो 2 पर तकसीम नहीं हो सकती, वो उनमें सबसे पहले जो 3 नंबर है ये इस 3 नंबर का सेट है बी। इस तरह सी नंबर जिसमें है सेट डी इज इक्वल टू 4 8 12 16 और इसी तरह चलते चलते 32 तक। तो इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखिए। सॉल्यूशन इसका है डी, इसको ऐसे कामे में बंद करिए। डी इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल 8 मल्टीपल्स ऑफ 4। तो ये इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गया, अल्फाज में बयान किया गया। इसी तरह जुज नंबर डी है। जुज नंबर डी में है सेट ई इज इक्वल टू 10 20 30 और इसी तरह ये कंटिन्यू है। तो इसको आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखिए। सेट ई इज अ सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 10, यानी ये 10 से जो मल्टीपल आता है उसका सेट है। इसी तरह ये चलता हुआ है, ये कंटिन्यू है। 10 से कम 10, 10 दूना 20, 10 तीन 30 और इसे कंटिन्यू। तो ये 10 की ज़रब से जो आता है उन नंबरों का सेट है। ये इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। इसी तरह जिस नंबर ई है सेट एफ इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 और 12। तो इसको आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखिए। सेट एफ is a set of first 6 multiples of 2। ये 2 के ज़रब से जो आता है पहले चेन से, तो ये वो है 2 कम 2 2 दूनी 4 2 3 6 4 दूनी 8 5 दूनी 10 और इस तरह ये 6 1 2 3 4 5 6। ये 2 के ज़रब से आने वाले पहले 6 इंची इंचों का सेट है ये। इसी तरह जिस नंबर एफ है, जिस नंबर एफ सेट जी इज इक्वल टू संडे कामा सैटरडे।
ये 2 दिन है। तो इसको आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखिए, जी इज द सेट ऑफ नेम ऑफ डेज। ये हफ्ते की दिनों का वो सेट है जिसका नाम एस से शुरू हो। तो आप लिखिए इसको, जी इज अ सेट ऑफ नेम्स ऑफ days of a week starting with S। जो S से शुरू होते हैं, हफ्ते की दिनों का नाम जो S से शुरू होता है, तो उन दिनों का सेट है जी।